विजय कौशिक जी। समीर जी, आप शायद मुझसे बात कर रहे हैं जी। मैं आपको एक बड़ा स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है देश के लिए नहीं हुआ है। ये उन लोगों को खुश करने के लिए किया गया है जिनसे वादे किए थे कांग्रेस की सरकारों को तोड़ने के लिए। मान लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लीजिए। तो राज्यों में अपनी जो आगामी चुनाव की रणनीति है उनको ध्यान में रखते हुए भाजपा ने ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में संशोधन किया है। तो इसका देश से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो आप मुद्दे बता रहे हैं महंगाई का, चाहे वो पेट्रोल की हो, चाहे खाद्य वस्तु की हो, चाहे किसी चीज की तो हो, आप नहीं मानते कि कैबिनेट एक्सपेंशन जो कल किया गया इतने बड़े पैमाने पर उसका आधार नॉन परफॉर्मेंस था? समीर जी, एक छोटी सी बात कह रहा हूं, बड़ी सीधी सी बात सुन लीजिए कि जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं इनको हैंडल करने के लिए मोदी जी अकेले काफी हैं। बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूं क्योंकि सारी ताकत आज देश की मोदी जी के हाथ में है। तो मुद्दों पर कुछ ना करना पड़े इसलिए मोहरे खड़े किए गए हैं ताकि बाद में सारी नाकामयाबी का ठीकरा इनके ऊपर फोड़ दिया जाए। मुझे आप ये बताइए, भाजपा से ये तो पूछिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के रेट क्या हैं। अगर वहां पर रेट कम है, कांग्रेस सरकार के समय से कम है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के समय में तो $140 प्रति बैरल पर पहुंच गए थे। आज मान लीजिए 60-65 के आसपास हैं और फिर भी क्रूड यहाँ पर ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं। तो जिम्मेवार कौन है? माननीय मोदी जी जिम्मेवार हैं। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के रेट गिरने से भारत को कोई फायदा यहाँ जनता को नहीं मिल रहा तो उसके लिए दोषी मोदी जी हैं। अब उसमें किसी मंत्री को आगे करके बाद में उसका इस्तीफा ले लिया जाएगा। तो ये एक चाल है केवल भाजपा की कि आप चाहे कुछ भी गलत काम करते रहें लेकिन एक ऐसा चेहरा खड़ा कर दें कि ठीक रहा उसके सिर फोड़कर उसे साइड में कर दें, जैसे हर्षवर्धन जी के सिर पर फोड़ दिया गया। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, WHO ने शुरू में कह दिया था कि भाई कोरोना की वैक्सीन नहीं बन सकती क्योंकि इसका वायरस जो है अपने आप को चेंज कर लेता है, म्यूटेंट कर लेता है। लेकिन माननीय मोदी जी ने नहीं मानी। जब देश में कोरोना के पेशेंट नहीं थे, वैक्सीन लगवानी शुरू कर दी जबरदस्ती। और ये जो डेल्टा वेरिएंट आया ये किस लिए आया? ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर तो आप लोग बड़े हमलावर रहे कि देखिए साहब छोड़कर आ गए, क्या हाल हो रही है, शिवराज सिंह चौहान के पीछे चलना पड़ता है, कोई पूछ नहीं रहा है। आज देखिए सिविल एविएशन मिनिस्टर बन गए देश के। अब तो खुश हैं आप? देखिए, हमें तो बड़ी खुशी है लेकिन हमें देश का बहुत दर्द है। जो देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही है आर्थिक रूप से है सरकार, इसके लिए जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। और ये केवल जो तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं और उसके चलते जो मंत्री बनाए गए हैं या उत्तर प्रदेश चुनाव को सामने रखकर मंत्री बनाए गए हैं, देश के ऊपर बोझा बढ़ाने का काम कर रही है सरकार। जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार हर साल छीनने का काम किया है सरकार ने। उसके लिए जरूरी नहीं था कि मंत्रिमंडल विस्तार होता। सरकार को अपने वादे पूरे करने चाहिए थे। भाई महंगाई कम करनी चाहिए थी, पेट्रोल डीजल के दाम घटाने चाहिए थे। 100 रुपए लीटर से ऊपर पेट्रोल हो गया है, लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, चाहे खाने पीने का सामान हो। आज ये बताइए, लोगों के बच्चे घरों में बैठे हैं लेकिन स्कूल की फीस भरनी पड़ रही है, उनकी ट्रांसपोर्ट फीस भरनी पड़ रही है जबकि ट्रांसपोर्ट का कोई उपयोग नहीं हो रहा। तो देश में एक हाहाकार वाली स्थिति है। जो लॉकडाउन के फैसले थे वो भी सरकार के गलत साबित हुए। जो वैक्सीनेशन को लेकर जो उंगलियां उठी उसको लेकर सारी स्थितियां आपके सामने आपके चैनल पर ही प्रोग्राम चला था। चलिए कौशिक जी।